पौलुस रसूल के साथ मुत्तफिक हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आए, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। मैं खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द उमर वैसी एक दफ़ा फिर खुदा के पाक कलाम के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन बुक हम पढ़ रहे हैं और पेज नंबर 24 है और कमांडमेंट नंबर 9 है। पहले एज यूजुअल इंग्लिश ट्रांसलेशन KJV को देखते हैं। Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath aught against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way. First be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Matthew 5:23-24। उर्दू तर्जमे को देखते हैं। खुदा के जिंदा और मौसर और ला तब्दील पाक कलाम में यूँ लिखा है, मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और 23वीं और 24वीं आयत। बस अगर तू कुर्बानगाह पर अपनी नज़र गुजरानता हो और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बानगाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नज़र गुजरान। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह 2 कमांडमेंट्स हमें दे रहे हैं कि भाई से मिलाप कर, फिर आकर अपनी नज़र गुजरान। थोड़ा सा इस आयत को देखते हैं, 23वीं आयत से स्टार्ट करते हैं। बस अगर तू कुर्बानगाह पर अपनी नज़र गुजरानता हो। देखें, खुदा उनका पाक कलाम हमें ये सिखाता है पुराने अहद में मूसा की शरीयत में कि हैकल में जाकर लोग कुर्बानियाँ देते थे, जानवर कुर्बान किए जाते थे। लेकिन यहाँ पर नए अहद में मसीह की शरीयत में, मसीह के कानून में, मसीह के आइन में कुर्बानी जो है, कुर्बानगाह पर जो कुर्बानी है वो डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर अब हमारे होंठों की कुर्बानी है, हम्द की कुर्बानी है, जो हम जब इबादत खाना में जाते हैं, मज़बे पर जाते हैं, तो हम वहाँ पर जाकर खुदा की पाक हज़ूरी में पेश करते हैं। खुदावंद की हम के गीत गा के, उसको सिजदा करके, उससे दुआएं करके और उसका कलाम सुन के हम अपनी कुर्बानी पेश करते हैं। खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है, बस अगर तू कुर्बानगाह पर अपनी नज़र गुजरानता हो, यानी कि तू खुदा की पाक हज़ूरी में जाकर मज़बा पर इबादत कर रहा हो और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, और वहाँ पर अगर आपको ये याद आता है कि आपका भाई आपसे कोई शिकायत है, आपका भाई आपसे नाराज़ है। देखिए, इसमें भाई के ताल्लुक से 2 एंगल्स हो सकते हैं। एक तो फिज़िकल रिलेशंस के आपको उनको दुरुस्त रखना है, और दूसरा रूहानी रिलेशन, यानी कि खुदा का कलाम। जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो हम सब आपस में मसीह में सब भाई हैं, सब बहनें हैं। ठीक है जी, क्योंकि हमारा बाप एक ही है, आसमानी बाप। और मैं अक्सर ईमानदारों के ताल्लुक से ये बात कहता हूँ कि मेरा और आपका बाप एक ही है, क्योंकि बहुत से लोग तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, लेकिन कुछ को समझ आ जाती है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। यहाँ पर खुदा का कलाम हमें ये सिखा रहा है कि और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है। इसका एक और एंगल भी है। देखें, दूसरी आयतें मज़ीद खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हर एक एंगल से, हर एक रिश्ते से, ख़ास तौर पर आप इसको अपने भाइयों के ताल्लुक से इसको एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी आपको अपने कज़न्स में, अपनी बीवी के ताल्लुक से, अपने शोहर के ताल्लुक से आपको याद आए कि आपका शोहर आपसे नाराज़ है, आपकी बीवी आपसे नाराज़ है, आपका भाई, आपकी बहन आपसे नाराज़ है। तो ये मैं हुक्म नहीं दे रहा, ये खुदावंद यीशु मसीह हुक्म दे रहे हैं। मैं तो छोटा सा खुदा का खादम सिर्फ आपको टीचिंग ये दे रहा हूँ कि ऐसे आपने करना है और क्लियर होकर मज़बा पर जाना है। ठीक है जी, और क्लियर कैसे होना है कि तो वहीं कुर्बानगाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे। इस आयत में, 24वीं आयत में, ये हमारे लिए कमांडमेंट है। पहली कमांडमेंट इस आयत में जो हमारे लिए खुदा यीशु मसीह ने तहरीर करवाई है, खुदा के पाखरू ने तहरीर करवाई है
तो वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे। इसके अलावा होंठों की कुर्बानी, हम की कुर्बानी के अलावा भी हम नज़रें जो पेश करते हैं, अपनी ऑफरिंग्स, अपनी कुर्बानियाँ जो हम जाकर कुर्बान गाह पर पेश करते हैं, तो वहीं पर आपको रुक जाना है। आपकी ऑफरिंग अगर आपके दिल में नफ़रत है, बुरे ख्यालात हैं, तो वो खुदा कबूल नहीं करेगा। ठीक है, आपको अपना बीज बोने से पहले, अपनी दाई यकी देने से पहले, अपनी ऑफरिंग्स देने से पहले, और भी कोई गिफ्ट आप खुदा की पाक हजूरी में देना चाहते हो, तो उससे आपको रुक जाना है। ठीक है, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, इंजील मुकद्दस, खुदा का आइन, खुदा का कानून क्या कह रहा है, तो वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे। ठीक है, आपने वहीं पे रुक जाना है। और क्या करना है? पहली बात तो ये कि रुक जाना है और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर। ठीक है, दूसरा स्टेप जो है इस आयत में खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है कि जाकर अपने भाई से मिलाप करना है, उससे सुलह करनी है, उसको गले लगाएं, उसको सॉरी बोलें, लेकिन उस मामले को डिफ्यूज़ करें। ठीक है, आपस में मिलने से मामला डिफ्यूज़ हो जाते हैं। अकड़ में बैठे रहना और ये सोच लेना कि बस अब इस बंदे को अब हमने मिलना नहीं है, इस भाई को अब मैंने मिलना नहीं है, रूहानी तौर पर भी है, ईमानदारों के ताल्लुक से भी ये बात है। ठीक है, और तो खुदावंद यीशु मसीह हमें यहाँ पर ये हुक्म दे रहे हैं कि जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर। ये मेरी तरफ से नहीं है, ये खुदा की तरफ से है। ठीक है, ये खुदा आपको हुक्म दे रहा है। और अगर आप खुदा से प्यार करते हो तो आपके लिए लाजिम है कि अपने कसूरवारों को माफ़ करें। ठीक है, देखें आइन क्या कहता है, अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ़ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ़ ना करेगा। और इस आयत में जो तीसरी कमांडमेंट है, तब आकर अपनी नज़र गुजरान, फिर खुदा की पाक हजूरी में आ, फिर आकर खुदा को अपनी ऑफरिंग्स पेश कर, अपनी कुर्बानियाँ पेश कर, अपने होंठों की कुर्बानी, हम की कुर्बानी फिर आकर पेश कर। ये खुदा का पाक कलाम है और आप सबके लिए लाजिम है कि आप खुदा के सारे पाक कलाम पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारें। और मैं अक्सर इस बात में, जब हम पेशेंट्स डील करते हैं, सबसे पहले मैं करवाता ही तौबा हूँ कि भाई तौबा करो और अपने कसूरवारों को माफ़ करो, फिर आपके लिए दुआ हो सकती है ताकि यीशु मसीह आपका बोझ उठाए। जितने प्रीचर्स सुन रहे हैं इस बात को अपना असूल बनाएं। लोगों के दिलों में नफ़रत और बुरे ख्यालात होते हैं, लोग एक दूसरे को, ख़ास तौर पर एक पिछले दिनों की बात है, एक पेशेंट मेरे पास आई और उसके ऊपर जादू हुआ था। मैंने उससे तौबा करवाई, उससे मैंने कहा बाजी लोगों को माफ़ करें, इस बात के लिए भी माफ़ करें कि किसने आपके साथ ये किया। कहे जी मुझे पता है किसने किया। मैंने कहा बाजी आपको उनको माफ़ करना है। उसने कहा जी ठीक है जी माफ़ करती हूँ। और खुदा उनका शुक्र है कि वो ठीक हो गई। लेकिन ठीक होते साथ ही उन्होंने जाकर जो पहला काम किया, उन्होंने अपने लड़कों को साथ लेकर और उस अपने रिश्तेदार के घर जाकर अटैक कर दिया, उसके साथ लड़ाई मार कुटाई की और पुलिस का मामला बन गया। सो लोग इस तरीके से अपने अंदर दिलों में नफ़रत रखते हैं और फिर पकड़े जाते हैं। सो अगर आप रूहानी तौर पर क्लियर होना चाहते हो और क्लियर रहना चाहते हो, जो आप दुख उठाते हो, प्रॉब्लम्स का सामना करते हो, आपको सबको माफ़ करना है। ठीक है जी, ये इंजील मुकद्दस की तालीम है। जिस तरह यीशु मसीह ने भी अपने कसूरवारों को सलीब पर माफ़ किया, ठीक है, हम सब के लिए भी उसने यही मुकर्रर किया, उसने खुद करके दिखाया और हमें भी ये टीचिंग दी है कि हमें एक दूसरे के कसूरवारों को माफ़ करना है। सो ज़रूर अपने कसूरवारों को माफ़ करें। 10th कमांडमेंट देखते हैं, एग्री विद दाइन एडवर्सरी क्विकली while thou art in the way with him, lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. Matthew 5:25। इसका उर्दू तर्जमा देखते हैं। मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 25वीं आयत। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ राह में है, उससे जल्द सुलह कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे मुंसिफ के हवाला कर दे और मुंसिफ तुझे सिपाही के हवाला कर दे और तू कैद खाना में डाला जाए।
यहाँ पर खुदा का पाक कलाम हमें फिर से यही तालीम दे रहा है, उसी बात को आगे कंटिन्यू रखते हैं कि हमें माफ़ करना है। और किसी भी मामले में जब आप केसेस की तरफ सोच रहे होते हो कि उसके ऊपर केस कर देना है, अदालत में जाने की ज़रूरत है, तो कलाम हमें ये कह रहा है कि जब तक तो अपने मुद्दई के साथ रहा में उससे जल्द सुलह कर ले। अल्टीमेटली यही हाल है। बाद में भी अदालतें भी सुलह करवाती हैं, पंचायतें भी सुलह करवाती हैं। आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप पहले ही सुलह कर रहे हैं, रास्ते में ही चलते चलते सुलह कर लें। अगर नहीं ऐसा होता तो आगे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे मुनसिफ के हवाला कर दे, मुनसिफ तुझे सिपाही के हवाला कर दे और तू कैद खाना में डाला जाए। क्योंकि जब फिर अदालत में मामला जाते हैं तो दोनों तरफ की बात सुनी जाती है और फिर डिसीजंस होते हैं। और खुदा की अदालत में भी जब मामला होते हैं, बहुत से लोग ये समझ रहे होते हैं कि हम सही हैं, मैं सही हूँ, दूसरे गलत हैं। लेकिन जब जजमेंट होती है, जब खुदा किसी की अदालत करता है, तो बहुत से लोग खुद ही फंस जाते हैं। इन दोनों आयतों में ज़रूर खुदा के पाक कलाम पर अमल करें और सारे कलाम पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारें। ये कानून है, ये आइन है, ये हमारे लिए खुदा का कलाम है और हमारे लिए लाजम है कि हम अपनी यसु मसीह से मोहब्बत का इजहार खुदा के पाक कलाम पर अमल करते हुए करें। यसु मसीह का फजल आप सबकी ज़िंदगियों पर फैलता रहे। आमीन।